पहले राजा की किताब 18 अध्याय आयत 1 को हम बड़ी आसानी से सरलता से पढ़ेंगे। देखिएगा, चलिए नोट करते हुए आगे बढ़े, रहस्य की बातों को समझें। बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिय्याह के पास पहुंचा कि जाकर अपने आप को आहाब को दिखा और मैं भूमि पर मेंह बरसा दूंगा। याद रहे 3.5 वर्ष के लिए, काल के लिए बारिश बंद कर दी गई है परमेश्वर के द्वारा। और वहां पर एक कन्फेशन हुआ है, वहां पर एक अंगीकार कर दिया गया है परमेश्वर के दास के द्वारा, या हम कहें उसको घोषणा कर दिया गया है, अनाउंस कर दिया गया, घोषणा कर दिया गया है कि 3.5 वर्ष बगैर मेरे कहे बारिश नहीं होगी। यह एक अनाउंस किया गया, एक एलिय्याह के द्वारा कहा गया है। अब याद रखें कि एलिय्याह ने यह घोषणा क्यों की। एलिय्याह ने इस घोषणा को बार बार नहीं किया, जरा ध्यान से सुनिएगा। वह एक बार कहता है और वो चीजें घटित हो जाती हैं और होने लगती हैं, क्योंकि यह आशीष पाने के विषय में नहीं है, यह आशीष को रोकने के विषय में है। क्योंकि हम देखते हैं कि इज़राइल के अंदर बाइबल के अनुसार पाप बढ़ गया है। आहाब जो एक पाप के वश में जीने वाला राजा है, उसकी पत्नी इजेबेल जो पाप के पुजारियों के वश में है, और पूरी रीति से इज़राइल इस समय अंधकार के वश में जाने के कारण वहां पर सारी अच्छी चीजों के लिए, या हम कहें सीधे शब्दों में, दूसरे शब्दों में, हर अच्छी चीजों को परमेश्वर आने से रोक दिया है। या अब हम ये कहें कि अब वो अच्छी चीजें इज़राइल में जोड़ना बंद कर दिया है। कारण क्या है? कारण यह है कि अब वहां पर पाप की प्रवृत्ति बढ़ चुकी है इज़राइल के अंदर। वहां का राजा और वहां की रानी इजेबेल जो मिस्र के थी, और वहां पर आहाब जो इज़राइल का राजा था, ओम्री का बेटा, वहां पर देखते हैं कि सब कुछ पाप के कारण अब परमेश्वर अच्छी चीजों को जोड़ना बंद कर दिया है, और वहां पर अब पाप की प्रवृत्ति दिखने लगी है। एक तरीके से वहां पर अब सब कुछ घटी के रूप में दिखने लगी है, अकाल की परिस्थिति के रूप में दिखने लगी है। अब हम देख पाते हैं कि वहां पर एलिय्याह ने यह चीजें घोषणा के रूप में कर दिया कि 3.5 साल बगैर मेरे कहे बारिश नहीं होगा। और याद रखो कि यह समय जब पूरा हो रहा है, मैं फिर से कहता हूं, आशीषों के लिए आपको बार बार परमेश्वर के सामने जाना है। लेकिन यहां पर जब पाप की प्रवृत्ति आती है, तो आपकी जुबान से निकला हुआ एक शब्द ही परमेश्वर सुन लेता है और उस चीज पर एक्शन ले लेता है, उस चीज पर कार्रवाई कर देता है, क्योंकि परमेश्वर को वो चीजें पसंद नहीं है। अब यहां पर हम जब आगे बढ़ें, तो जब 2 आत्माओं में युद्ध होता है, तो यहां पर जो एक अंधकार का आत्मा है और जो एक पवित्र आत्मा है, दोनों में युद्ध का स्थल हम जब देखते हैं तो वह है कर्मेल पर्वत। कर्मेल पर्वत। और याद रहे, जब यहां पर प्रार्थनाएं शुरू होती हैं कि परमेश्वर अपने आप को जाहिर करता है, तो हम ये देख पाते हैं कि कर्मेल पर्वत के ऊपर एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर हम आकर आगे बढ़ेंगे। वहां पे लिखा है, 30 आयत से पढ़िएगा, 18 का 30, जल्दी से पढ़ेंगे। एलिय्याह ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, मेरे निकट आओ। सब लोग उसके निकट आए, और लिखा है, तब उसने यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी मरम्मत की। जरा ध्यान से सुनिए। अगर परमेश्वर की आग, परमेश्वर की पहचान, परमेश्वर की उपस्थिति यदि चाहिए, तो हमें पहला काम अपनी जिंदगी में यह करना पड़ेगा। हेलो, ये बातों को ध्यान से सुने। पहला काम क्या है? एलिय्याह ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। सब लोग उसके निकट आए और उसने यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी,
पाप की अधिकाई के कारण, अंधकार की बातों को अपने जीवन में स्वीकार करने के कारण, व्यभिचार के साथ जीवन जीने के कारण, अहंकार के साथ जीवन जीने के कारण वेदी गिराई गई थी, परमेश्वर की वेदी गिर गई थी। अब यहां पर एलिय्याह परमेश्वर का दास कहता है, क्योंकि एलिय्याह ने वचन प्राप्त कर लिया था कि हे परमेश्वर, तू अपने आप को जाहिर